नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको करवाने वाला हूं बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका कक्षा 4 में से कार्यपत्रक 8 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन आपको प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट क्लास आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपने कार्यपत्रक 1 से लेकर के 7 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं देखा है, जल्दी से आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, वहां पर आपको सारे कार्यपत्रक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहां पर आपसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है वो यहां पर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स में रंग भरिए। यहां पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे संबंधित जितने भी वर्ण हैं उन बॉक्स के अंदर आपको रंग भरने के लिए प्रश्न जो है आपसे कह रहा है। चलिए अपन बॉक्स के अंदर रंग भरते हैं। देखिएगा बच्चा, यहाँ पर गमला शब्द लिखा हुआ है आपका। क्या लिखा हुआ है? गमला शब्द आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि घ बॉक्स वाला, में बॉक्स वाला और ला बॉक्स वाला जो है यहाँ पर, इनके अंदर आपको रंग भरना है। ठीक है, चलिए रंग भरते हैं अपन। सबसे पहले अपन रेड कलर फिल करेंगे। चलिएगा, मेरे साथ साथ आपको भी फिल करना है जल्दी जल्दी से। पहले घे वर्ण वाला बॉक्स जो है उसके अंदर रंग भरिए, है ना। चलिए मेरे साथ साथ आप भी रंग भरने का प्रयास करेंगे, फटाफट से रंग भर दीजिए। ठीक है, फिर मे वर्ण वाला जो बॉक्स है उसके अंदर आपको रंग भरना है। मैंने यहाँ पर भर दिया है, आप भी भरिएगा, है ना, जल्दी जल्दी भरेंगे। फिर ला जो है यहाँ पर, जहां जिस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है उस बॉक्स में जल्दी से रंग भर दीजिए, है ना। ओके, भर दिया आपने रंग। फिर अगला शब्द है आपका औषधि। चलिए कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा। औषधि शब्द है, इसके अंदर जल्दी से आपको कलर भर देना है बॉक्स के अंदर। जल्दी से इस बॉक्स में कलर भरेंगे। फिर शेष षटकोण वाला है, इसके अंदर आपको बॉक्स में कलर भरना है। मैंने यहाँ पर कलर भर दिया है, आपको भी भरना है ना। फिर आपके जो धी बॉक्स वाला जो है, धी जिस बॉक्स में लिखा हुआ है उस बॉक्स में आपको यहाँ पर कलर फिल करना है। मैंने यहाँ पर कलर भर दिया है। फिर है यहाँ पर ढोलक। चलिए कलर चेंज करते हैं। चलिएगा, ढोलक शब्द है तो यहाँ पर ढो के अंदर जिस बॉक्स में लिखा हुआ है वहां पर आप कलर फिल करोगे, है ना। मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया है बच्चा। फिर यहाँ पर ले वर्ण वाला जो बॉक्स है उसके अंदर जो है आपको यहाँ पर कलर फिल कर देना है। मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया। फिर के वाला वर्ण जो है आपके बॉक्स है उसके अंदर आपको कलर फिल करना है। चलिए, मैं यहाँ पर कलर फिल कर दिया हूँ, यानी कि कलर भर दिया हूँ। फिर आपका आता है अगला शब्द धनुष। तो धे वर्ण वाला बॉक्स जो है उसके अंदर फटाफट से कलर फिल करेंगे, जल्दी जल्दी कलर फिल करेंगे बच्चे। यहाँ पर धे के अंदर हो गया। फिर नू के अंदर आपको कलर फिल करना है। मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया है ना, आपको भी करना है। फिर से षटकोण के अंदर आपको कलर फिल करना है। ओके, हो गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर अपन ने अच्छे से कर लिया है कि दिए गए शब्दों से संबंधित वर्ण वाले बॉक्स के अंदर अपन को रंग भरना था। ठीक है बच्चे, आगे चलिएगा। आगे पूछा है आपसे अगला प्रश्न। क्या पूछा है? देखो, वर्ग पहेली में से शब्द ढूंढकर लिखिए। आपको यहाँ पर वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से आपको शब्द ढूंढ करके लिखने हैं। चलिए, सबसे पहला शब्द जो आपका होगा वो हो जाएगा यहाँ पर झूला। क्या हो जाएगा? झूला हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आपका हो जाता है छाता। यहाँ पर सबसे अगला क्या हो जाएगा? छाता हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर अगला शब्द आपका बनता है गमला, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर अगला शब्द आपका बनता है बच्चे इमली, तो मैंने यहाँ पर लिखा है इमली शब्द। फिर है आपका बकरी शब्द है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बकरी। कहाँ पर है बकरी? ये रहा आपका बकरी शब्द, है ना। तो बकरी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। फिर आपका मूली शब्द है। क्या है? मूली शब्द यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर मूली शब्द भी लिखा है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर लिखने का प्रयास करोगे। इस वर्ग पहेली में से आपको शब्द ढूंढने हैं, फिर आपको यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि झूला, छाता, गमला, इमली, बकरी और मूली। भाई इसके अंदर और भी शब्द आपको मिल जाएंगे,
जैसे देखेंगे आप यहाँ पर आप औषधि हो जाएगा, है ना, औषधि शब्द भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर गुलाम शब्द है तो आप ये लिख सकते हो, है ना। जैसे गुलाब शब्द भी यहाँ पर हो जाएगा, गुलाब नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ पर रसमलाई शब्द है तो ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि छाला, छाला शब्द यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि गमला शब्द यहाँ पर हो जाएगा, लिख दिया मैंने, है ना। जैसे बकरी शब्द यहाँ पर हो जाएगा, लिख दिया मैंने, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखते हो तो यहाँ पर आप और भी शब्द जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। देखो भाई आगे क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो है आपका दूसरा क्या है, यहाँ पर वाक्यों को पढ़कर अपने सहपाठी शिक्षक को सुनाइए और रेखांकित शब्दों से नया वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो है आपको दो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में एक शब्द को रेखांकित किया गया है। क्या किया गया बच्चे, रेखांकित किया गया है। जैसे देखो धनपाल का मित्र आलोक है, यहाँ पर मित्र शब्द को आप देखते हो तो ये इसको रेखांकित किया गया है, तो इसी से आपको नया वाक्य का निर्माण करना है। तो मित्र है यहाँ पर, तो आइए नए वाक्य अपन बनाते हैं। तो नया वाक्य क्या बन जाएगा, राम मेरा सबसे अच्छा मित्र है ना। फिर सेकंड वाक्य को पढ़ेंगे, बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, है ना, बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर दूर शब्द को अंडरलाइन किया गया है ना, दूर शब्द को अंडरलाइन किया गया है। तो इससे आपको नया वाक्य का निर्माण करना है। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए या फिर रखना चाहिए, यहाँ पर रखना आप लिख दो, है ना, क्योंकि ये सेम हो जाएगा वैसे तो यहाँ पर आप रखना ऐड कर लीजिए। ठीक है, रखना चाहिए, यहाँ रहना को हटा दीजिए, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नए वाक्य का निर्माण करोगे। या फिर आप दूसरा वाक्य लिख लो, बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, और आप क्या लिख सकते हो, चलो ये ही रहने दीजिए, आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए, यही आपका सटीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, देखो अगला है आपका थर्ड क्वेश्चन, आओ खेले चित्र एक शब्द अनेक। ठीक है, आओ खेले चित्र एक शब्द अनेक। देखिएगा यहाँ पर आवश्यक सामग्री क्या क्या है भैया, कोई एक बड़ा चित्र क्या है, यहाँ पर आवश्यक सामग्री है। फिर यहाँ पर निर्देश देखोगे, सभी बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे। भाई निर्देश क्या है कि जितने भी क्लास के अंदर बच्चे हैं उन सभी बच्चों को 4-4 के समूह में बांट देंगे, यानी कि प्रत्येक समूह में कितने कितने बच्चे होंगे, 4-4 बच्चे होंगे, यानी कि 4-4 के समूह के अंदर बांट दिया जाएगा। अब देखो चित्र को ऐसी जगह पर टांग देंगे जहां से वह सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे, है ना। चित्र को कहां टाका जाएगा, ऐसी जगह पर टाका जाएगा जहां से बच्चों को आसानी से वह चित्र क्या होगा, दिखाई दे, है ना, सभी बच्चों को वो चित्र क्या दिखाई दे। ठीक है, अब देखो अब शिक्षक प्रत्येक समूह को बारी बारी से चित्र को देखकर शब्द बताने के लिए कहेंगे, यानी कि प्रत्येक समूह को जो है शिक्षक बारी बारी से चित्र देख करके शब्द बताने के लिए कहेगा। ठीक है, जो समूह है अधिक शब्द बताएगा वह विजय कहलाएगा, यानी कि जिस समूह ने अधिक शब्द बताए हैं वह समूह जो होगा वो विजय कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको पढ़ करके समझना है। चले आगे चलिएगा, अगला जो है आपका क्या प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। देखो बच्चा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, अपने विद्यालय के नाम का पहला शब्द लिखिए। अपने विद्यालय के नाम का पहला शब्द आपको लिखना है। जितने भी आपके जो स्कूल है वहां पर जिसका नाम का पहला शब्द जो आता है वो आता है महात्मा, है ना। महात्मा गांधी स्कूल के अंदर आप पढ़ने जाते हैं ना, तो यहाँ लिखोगे महात्मा, पहला शब्द आपको लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका महात्मा शब्द, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे महात्मा। 1 मिनट रुकेंगे बच्चे, सही से लिख देते हैं। क्या शब्द हो जाएगा, महात्मा शब्द यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, आज आपने हरे रंग की कौन सी वस्तु देखी है। भाई आपने हरे रंग की वस्तु या तो देखी है भाई घास, क्या देखी है, घास आपने देखी होगी, है ना, या फिर आपने हरे भरे पेड़ पौधे आपने देखे होंगे। तो आप कोष्टक के अंदर पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे पेड़ पौधे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो थर्ड क्वेश्चन,
अपने समूह के सहपाठियों के नाम लिखिए। आपको अपने समूह के जो सहपाठी हैं उनके नाम आपको लिखने हैं, यानी कि आपके समूह में जो भी आपके मित्र आए हैं तो उनके नाम यहाँ पर आप लिखोगे। है ना बच्चा? तो आपके समूह के अंदर आपका जो मित्र हैं, आपके समूह का जो साथी है, कौन कौन हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर लिखोगे। अब देखो प्रश्न संख्या 5, विलोम शब्द लिखिए। भाई आपको विलोम शब्द लिखने हैं, तो उल्टा का विलोम सीधा हो जाएगा, दिन का विलोम आपके हो जाता है रात, क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, है ना। मोटा का विलोम हो जाएगा आपके पतला, क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। मोटा का विलोम क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके दाएं का विलोम क्या हो जाएगा बच्चे? बाएं हो जाएगा। दाएं का विलोम क्या हो जाएगा? बाएं हो जाता है ना। दाएं का विलोम क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। चले आगे, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या आपका है 6, क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर दीजिए। आपको कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने कार्यपत्रक 7 को जो है अच्छे से किया है और मैंने भी करवाया है। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, आपकी छत पर कौन कौन से पक्षी आते हैं? तो बच्चे आपकी छत पर कौन कौन से पक्षी आ जाएंगे? जैसे कि मोर आ जाएगा, है ना, मोर आता है ना आपकी छत पर, है ना, मोर आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा आपकी छत पर? आपका आ जाएगा कबूतर, क्या आ जाएगा? कबूतर शब्द आ जाएगा, है ना। फिर आपके छत पे आ जाता है कौन सा? कौवा आ जाता है, कौवा पक्षी आ जाएगा, है ना, कौवा पक्षी आ जाएगा। और कौन आ जाएगा? और आपके आ जाएगा तोता। कौन आ जाएगा बच्चे? तोता पक्षी जो है आपके छत पर आ जाएगा, तो यहां लिखोगे तोता। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल करोगे। फिर देखो, भावना की बहन का नाम लिखिए। तो आपको भावना की बहन का नाम बताना है। तो भावना की बहन जो थी वो थी मोनिका। कौन थी बच्चे? मोनिका थी भैया ना। भावना की बहन कौन थी? मोनिका थी। तो यहां लिखोगे मोनिका, क्या लिख दीजिए? मोनिका शब्द आप यहां लिख दीजिए। तो यानी कि मोनिका जो है ये कौन थी? भावना की बहन थी। ठीक है, तो यहां आ जाएगा आपका मोनिका। थर्ड देखो, यदि आप एक पक्षी बनाना चाहते हैं तो कौन सा पक्षी बनते हैं? यदि आप एक पक्षी बनना चाहते हैं, है ना, बनना आ जाएगा बच्चा, बनना चाहते हैं तो कौन सा पक्षी बनते और क्यों? तो भाई यहां पर लिखोगे तोता बनते। कौन सा पक्षी बनते? तोता पक्षी बनते, है ना, तोता पक्षी बनते। ठीक है, यहां लिखोगे बनते, तोता पक्षी बनते। क्योंकि कारण भी तो बताना है ना भाई, क्यों बनना है आपको तोता? क्योंकि यह बहुत सुंदर होता है। यह बहुत सुंदर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।